वेलकम टू मीरा मैथ्स क्लासेस। अब हम लोग करेंगे आर्यन बुक का एक्सरसाइज यहाँ पे 1.1। तो इस बुक में आर्यन बुक में ऑल इन वन बुक में आर्यन का एक्सरसाइज अलग होगा और लेटेस्ट एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है वो अलग होगा। तो हम लोग इसमें लाइन बाय लाइन एक्सरसाइज को, एग्जाम्पल को, एक्सरसाइज को और रिव्यू क्वेश्चन को करते जाएंगे, जिसमें से अभी हम लोग करेंगे ट्राई दिस में। ये है आर्यन बुक का एक्सरसाइज। इसके बाद नेक्स्ट ये एक्सरसाइज खत्म हो जाने के बाद हम लोग करेंगे लेटेस्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन को। तो पहला क्वेश्चन है, इसको सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे सारा बनेगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो देखिए एग्जांपल में भी हम लोग किए थे, स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स बताए थे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको समझिए। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो इससे पहले हमें सीखना था होल नंबर और नेचुरल नंबर। चलिए फिर से सीखते हैं होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है। तो जब होल नंबर को लिखिएगा तो इसका स्टार्टिंग होता है 0 से, 0 1 2 3 ऐसे नंबर इन्फिनाइट तक बढ़ते जाएगा, तो ये नंबर होल नंबर कहलाता है। और जब नेचुरल नंबर को देखेंगे तो इसको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। तो ये स्टार्ट होगा 1 2 3 4 ऐसे ये इन्फिनाइट नंबर तक आगे बढ़ेगा। तो स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए। एवरी होल नंबर, सभी होल नंबर एक नेचुरल नंबर होते हैं, तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें 0 जो है ये तो होल नंबर है, ये क्या है, होल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। लेकिन अगर ऐसा स्टेटमेंट होता कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही होता कि सभी जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, क्योंकि जितना नेचुरल नंबर में नंबर आ रहा है वो होल नंबर में भी आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे फॉल्स होगा, सॉरी यहाँ ट्रू लिख दिए थे, ये हो जाएगा फॉल्स। एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ऐसे मेरा रीजन बन जाएगा। देखिए सेकंड को पढ़िए। सेकंड क्या लिखा हुआ है, 0 इज नाइदर अ नेगेटिव नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इससे पहले हम लोग इंटीजर को पढ़े थे, अब इंटीजर के बारे में समझते हैं फिर से। देखिए इंटीजर जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है, इधर लिख लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि राइट साइड में नंबर लाइन के साइड में आप लिखिएगा इधर पॉजिटिव इंटीजर और इधर लिखिएगा नेगेटिव इंटीजर, और बीच में जो ओरिजिन होता है वहां पे होता है 0। तो ना तो 0 पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो ये स्टेटमेंट राइट होगा, क्योंकि लिखा हुआ है 0 ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को हम लोग लिखेंगे ट्रू। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ, देयर आर फिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। तो लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास 2 रैशनल नंबर है, जैसे ये लिख लेते हैं 2/10 और उसके बाद 8/10, तो ये 2 रैशनल नंबर है। इन 2 रैशनल नंबर के बीच में बोला गया है, फिनाइटली का मतलब होता है एक लिमिट। यहाँ पे इनफिनाइटली नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे फिनाइटली लिखा हुआ है। मतलब क्या, यहाँ पे जैसे 2/10 है तो इसके बीच में 3/10, उसके बाद 4/10, उसके बाद 5/10, उसके बाद 6/10 और ये बच गया 7/10। तो कितना नंबर हुआ, 1 2 3 4 5। तो फिनाइटली रैशनल नंबर का मतलब हुआ कि क्या अगर मेरे पास 2 रैशनल नंबर है तो उसके बीच में ये 5 ही रैशनल नंबर हो सकते हैं या बहुत हो सकते हैं। तो हम लोग सीखे हैं कि अगर कोई भी 2 रैशनल नंबर है तो उसके बीच में इनफिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट में बुक में क्या लिख दिया गया है, फिनाइटली। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखना चाहिए था इनफिनाइटली। ये स्टेटमेंट क्या हो जाता, ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पे फिनाइटली लिख दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है एवरी रियल नंबर इज आइदर अ रैशनल और इरेशनल। तो सभी जो रियल नंबर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये रियल नंबर क्या होते हैं उसके बारे में समझिए। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, इसके बाद क्लास 10 में हमको पढ़ना है यहाँ पे रियल नंबर, वहाँ रियल नंबर से ये स्टार्ट होगा। तो रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा, और दूसरा होगा इरेशनल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस तो हमें पता है कि इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको नहीं लिख सकते। तो ये हुआ रैशनल और ये हुआ इरेशनल। अब समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज आइदर अ इरेशनल और रैशनल।
तो ये स्टेटमेंट सही है कि जो रियल नंबर है वो रैशनल नंबर हो सकता है या तो इरेशनल नंबर हो सकता है। तो इसीलिए हम ये स्टेटमेंट को करेंगे ऑप्शन नंबर 4 का ट्रू। ये क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट ट्रू करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो 5 में लिखा हुआ है √7 इज एन इरेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट यहां तक सही है। √7 एक इरेशनल नंबर है बट नॉट अ रियल नंबर। ये गलत हो गया, ये रियल नंबर है, क्योंकि अगर जो भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर भी है और जो रैशनल नंबर है वो भी रियल नंबर है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट को हमको फॉल्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया गया है √7 इज नॉट अ रियल नंबर। अगर यहाँ पे रियल नंबर लिखा रहता, केवल नॉट नहीं लिखा रहता, तो यह स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। आगे देखिए पूछा गया है 4 इज अ रियल। तो देखिए 4 एक रियल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो इसको समझिए ये है रैशनल नंबर, और जो रैशनल नंबर होता है वो रियल नंबर भी होता है, तो ये भी रियल नंबर होगा। आगे देखिए बट नॉट इरेशनल। ये बात भी सही है कि 4 इरेशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे नॉट इरेशनल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये ट्रू लिखेंगे। उसके बाद ये क्यों फॉल्स हुआ ये समझ गए, क्योंकि √7 इरेशनल नंबर तो है पर रियल नंबर भी है। उसके बाद सभी जो रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल और रैशनल भी होते हैं, ये बात सही है, तो इसीलिए ये सही हुआ। इसके बाद ये ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया था फिनाइटली रैशनल नंबर होता है दो रैशनल नंबर के बीच में, तो ये बात गलत है। इनफिनाइटली होता है रैशनल नंबर। उसके बाद 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगा। उसके बाद सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सभी होल नंबर नहीं होते हैं, 0 को हटाकर होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इससे पहले हम लोग एग्जांपल में किए हैं फाइंड अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन द फॉलोइंग। एक रैशनल नंबर निकालना है, तो एक रैशनल नंबर निकालना बहुत इजी है। जैसे कि देखिए ये है 1 नंबर, 8 है और 9 है, इसके बीच में तो एक ही रैशनल नंबर निकालना है। वैसे तो नंबर नहीं दिख रहा है लेकिन रैशनल नंबर दिखा देते हैं। अगर आप ऐसे भी समझिए, देखिए यहाँ 8 लिखते हैं और यहाँ 9 लिखते हैं, तो इसके बीच में लाइन जो होगा इक्वल डिस्टेंस में वो 9 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब 9 बनाने से क्या हुआ, इसके बीच में 10 का बॉक्स बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो जब आप नंबर लाइन में देखे होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा 8.1 8.2 8.3 8.4, वैसे ही 8.9 तक, उसके बाद 9 गया होगा। अब 8 और 9 के बीच में ही हमें रैशनल नंबर 1 बताना है, तो किसी को भी उठा लीजिए, इसको ही उठा लेते हैं। वो 8 और 9 के बीच में ही है, तो 8.4 इसी के बीच में है। अब ये तो डेसिमल में नंबर है, इसको बदल दीजिए रैशनल नंबर में। तो इस डेसिमल को अगर हम काटते हैं तो डिवाइड में 10 आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 84/100। आप इसको काट भी सकते हैं कॉमन टेबल में, नहीं भी काटिए, लेकिन ये एक रैशनल नंबर है और वो 8 और 9 के बीच में ही लाई करेगा। वैसे तो इसका आंसर बुक में बहुत सारा दिया रहेगा, कुछ भी दे सकता है, आप कुछ भी आंसर करिए, लेकिन इसी के बीच में होना चाहिए, 8 और 9 के बीच में ही होना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे बी नंबर को देखते हैं। तो बी नंबर में है 1/9 एंड 2/9, ये तो और भी इजी है। 1/9 एंड 2/9 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसका तो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 निकालना है, 1 रैशनल नंबर निकालना है। तो इससे पहले हम लोग सीखे एक नंबर और बढ़ा लीजिए, 1 + 1 2। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप क्या करिए, 2 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे भी और इसमें भी, 9 × 2। अब इसी के बीच में रैशनल नंबर निकल जाएगा, क्योंकि 2 1 हो जाएगा 2, 9 2 18, 2 2 4 और 9 2 18। अब देखिए जब 2/18 है तो उसके बाद लिखेंगे 3/18, इसके बाद 3/18 ही आएगा। तो एक रैशनल नंबर लिखना था, उसको हम लोग लिख लिए 3/18। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा 3/18। वैसे तो बहुत आंसर होता है, एक आंसर निकालना है तो 3/18 कर देंगे। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 को। तो देखिए 3 में निकालना है -3 एंड -4 के बीच में एक रैशनल नंबर। पहले लिखेंगे -3 उसके बाद -4। एक रैशनल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 -6, 4 2 जा 8 -8। अब इसी के बीच में आएगा -7, -6 -7 उसके बाद -8। तो ये -7 जो है वो भी एक रैशनल नंबर ही है। नेगेटिव इंटीजर दिख रहा है लेकिन इसके नीचे तो 1 छिपा हुआ है ना, तो इसीलिए ये p/q के फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर होगा। तो इसका आंसर लिख सकते हैं -7। तो ऐसे निकल जाएगा हमारा एक रैशनल नंबर। या तो एक रैशनल नंबर निकालने के लिए एक और मेथड सिखाए थे, इन दोनों को ऐड करिए। इसी को देखिए 8 + 9 और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा 17/2। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का। सेकेंड नंबर को देखिए 1/9 + 2/9, इसको ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। 9 और 9 का एलसीएम लीजिएगा तो 9 आएगा और 1 + 2 ये हो जाएगा 3। इसके डिवाइड में है 2 और उसके नीचे भी है 1। अब इसको क्या करिए, इस डिवाइड को हटा दीजिए और मल्टीप्लाई बनाइए। तो 3/9 डिवाइड हटा मल्टीप्लाई, तो 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। 3 1 जा 3 और 9 2 जा 18। तो ये भी आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं एक रैशनल नंबर निकालना हो तो। उसके बाद देखिए 3 नंबर को कैसे करें। 3 नंबर भी वैसे करेंगे, -3 ऐड कर देंगे -4 के साथ और 2 से डिवाइड कर देंगे। -3 प्लस माइनस डिवाइड में 2, इन दोनों को ऐड करिए तो -7 और डिवाइड में 2, तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अब इसको भी कर लेते हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर को भी यहाँ पे 0.75 को ऐड कर देंगे 1.2 से और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एक रैशनल नंबर निकल जाएगा। ऐड करिए तो ये हो जाएगा, डेसिमल यहाँ लगा देते हैं 0 हो जाएगा, तो 5 + 0 5, 2 + 7 9, इसके बाद है डेसिमल 1 + 0 1 और डिवाइड में है 2। इस डेसिमल को हटा दीजिए, नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 195 और डिवाइड में ये 200। अगर कॉमन टेबल में ये तो 5 से कट रहा है, काटना है तो काट सकते हैं, नहीं तो ये भी रैशनल नंबर है, तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो जब भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना होगा, दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, निकल जाएगा एक रैशनल नंबर। अब देखिए बहुत सारा रैशनल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ